नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस खास मुहिम की जिसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छेड़ा है। यह मिशन है हिंदुओं को एक साथ लाने और जातियों के फर्क को खत्म करने का। इस मिशन के प्रचार के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 9 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं। आज इस पदयात्रा का 5वां दिन है और 5वें दिन इस यात्रा में एक बेहद खास मेहमान शामिल हुए। बाबा की यात्रा में आज संजय दत्त पहुंचे। जी हां, अभिनेता संजय दत्त आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल होने पहुंचे। बाबा की यात्रा अब से कुछ ही देर पहले यूपी के मऊरानीपुर पहुंची है। संजय दत्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए मऊरानीपुर पहुंचे। यात्रा में वो कुछ दूर तक बाबा के साथ भी चले। इस दौरान हमारे सहयोगी रवीशपाल सिंह ने बाबा और संजू बाबा दोनों से खास बातचीत की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए संजय दत्त ने कहा कि वो अपने दिल से काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनकी मुहिम से जुड़े हैं। बात तो ये भी हुई कि अगर बाबा बागेश्वर की फिल्म बनती है तो उनका रोल कौन निभाएगा। इसके जवाब में संजय दत्त ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर तक पहुंच गई है और आपको बताएं कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं। संजय दत्त आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच में सड़क पर बैठ करके इस यात्रा को न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि जो संकल्प लिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, उसको कितना आप लग रहा है कि इस यात्रा के जरिए उसे एक जागरूकता मिलने वाली है? बहुत जागरूकता मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं और इनके साथ मैं हमेशा जुड़ के रहूंगा। आप पे काफी आशीर्वाद भी रहा है, हमने देखा पहले भी आपकी काफी मुलाकातें हुई। जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या लग रहा है ये इस भीड़ को देख करके सर कि मध्य प्रदेश की धरा पे, उत्तर प्रदेश की धरा पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ साथ में चल रही है, इनके संकल्प के साथ जुड़ करके? देखिए भैया, अगर ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे इसीलिए इतनी जनता जुड़ी है, इसीलिए हम सब इनके साथ जुड़े हैं। तो मतलब ये काम अपने दिल से करते हैं, यहाँ से नहीं करते, ये मैंने देखा है। ये गरीबों से मिलते हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कम देखा है इसे। और इनका मैसेज हम पहुंचाएंगे, साथ में पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म अभिनेता, आप इतने बड़े अभिनेता हैं, क्या आपको लगता है कि महाराज जी के ऊपर भी कोई फिल्म बननी चाहिए? महाराज जी खुद सुपरस्टार है, उनके ऊपर क्या फिल्म बनेगी? अगर बनेगी तो आप करेंगे वो रोल? मैं तो अभी थोड़ा सा, मेरी उम्र हो गई है, लेकिन महाराज जी ही करेंगे, ये तो हैंडसम बहुत हैं। अगर महाराज जी फिल्मों में आते हैं तो आपको क्या लगता है बाकी सबका डब्बा गोल हो जाएगा क्या? यंगस्टर लोग का तो गोल ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे, महाराज जी आज संजय दत्त आए, आपकी इस यात्रा को समर्थन दिया और इतने लाखों लोगों की भीड़ में बीच सड़क पे बैठ करके एक आम आदमी की तरह कैसे देख रहे हैं? ये इनके आपके पूजनीय पिताजी, उन्होंने भी एक यात्रा की थी अमृतसर तक, मुंबई से। उन लोगों से जुड़े थे जो देश के बिछड़े और पिछड़े थे। उस यात्रा का नाम शांति यात्रा था। लेकिन इनके अंदर एक नई खूबी, अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे बैठे बैठे, जिसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं, जिसके लिए सब छोड़ छाड़ कर हम उतरे हैं। लाखों लोगों की भंडारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सिर्फ एक ही उद्देश्य, भेदभाव मिटे। और इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि इनसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप एक सुपरस्टार हैं, अभिनेता हैं, क्या कहना चाहें? बोले हम सुपरस्टार अगर बने हैं तो वो किसी के कारण बने हैं, तो वो बगल में बैठे। इनकी नजर में वो आम आदमी भी सुपरस्टार। ऐसे व्यक्तित्व का होना इस देश में नामुमकिन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये हमारे तो परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर बालाजी के हम सब सिपाही हैं और सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनका बहुत अटूट भाव रहता है, संजू बाबा का। तो तमाम खास लोग इस मुहिम में अब बाबा बागेश्वर के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। साधु संतों और नेताओं के अलावा अभिनेता और जानी मानी हस्तियां भी हिंदू एकता यात्रा का समर्थन करती दिख रही हैं। आपको बता दें कि हिंदू समाज को एक करने की मुहिम के साथ बाबा बागेश्वर ने 21 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके तहत धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ 160 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं।
ये यात्रा 29 नवंबर को ओरछा में राम राजा दरबार मंदिर पर खत्म होगी। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि बाबा का कारवां कैसे आगे बढ़ रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के अलावा साधु संत पहुंच रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते हुए पदयात्रा आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एकता यात्रा के जरिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ है बालक प्यारे, हम सब ने मिलकर खाना। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये नारा मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है, क्योंकि इसी नारे के साथ सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा अपने 5वें दिन उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुई। यूपी में पहुंचते ही यात्रा का स्वागत यूपी वाले अंदाज में हुआ। झांसी में प्रवेश के साथ ही यात्रा में शामिल भक्तों को बुलडोजर और राम मंदिर की झांकी के दर्शन हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों भक्त चल रहे हैं। 5 दिन की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में हुए इस अनोखे स्वागत से यात्रा में साथ चल रहे श्रद्धालुओं का जोश और बढ़ गया। हिंदू एकता यात्रा 5वें दिन अपने पड़ाव के लिए रवाना हो गई है। देवरी गांव से ये यात्रा जो है शुरू हो गई है और ये यात्रा अब आज रवाना हो रही है। झांसी जिले के मऊ रानीपुर में आप देखिए तस्वीरों में ये यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई है और बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश के भक्त हैं बागेश्वर महाराज के, वो इस यात्रा के साथ तो चल ही रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं यहाँ पे घंटों से रुक करके। अब आपको एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है तो उत्तर प्रदेश के जो 2 सबसे महत्वपूर्ण पहचान आज की तारीख में बनी हुई है उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। पहले ही बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, उसके जरिए इस यात्रा का स्वागत उत्तर प्रदेश की सीमा में किया जा रहा है और दूसरी तरफ अयोध्या, उत्तर प्रदेश की एक और पहचान अयोध्या का राम मंदिर, उस राम मंदिर के जरिए यहाँ पर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए सामने राम मंदिर का मॉडल और उसके ठीक बगल में ही बुलडोजर यहाँ पे तैयार किए गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के लिए, और आप श्रद्धालुओं में देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह बना हुआ है इस यात्रा को लेकर के। जो उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु हैं अब उनसे भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा इस यात्रा को अच्छा समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से दुगना समर्थन मिलेगा बाबा जी को। हाँ, ये दुनिया के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं ना मध्य प्रदेश में पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। पूरे विश्व के महाराज जी हैं वो। और हिंदू समाज के भी कई संत समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में क्या समर्थन मिलेगा हिंदू एकता यात्रा को? पूरा समर्थन मिल रहा है। बुलडोजर देख रहे हैं आप, ये समर्थन का प्रतीक है। साधु संत समर्थन का प्रतीक है। मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का संयोजक हूँ। हमारे पूरे सनातन धर्म के मानता रहे हैं, ये समर्थन का प्रतीक है। महाराज जी कह रहे हैं कि जात पात हटना चाहिए, क्या इससे कितना बड़ा नुकसान क्या समाज का हो रहा है, सनातन का हो रहा है जात पात में बंटने का? कोई महाराज जी की बात हम सब मानेंगे। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हम संगठित होकर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय सिया राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जय सियाराम और बागेश्वर धाम की जय जयकार के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर इनके पीछे धार्मिक आस्था और श्रद्धा के रंग में डूबे हजारों लोगों की भीड़ है। हिंदू एकता यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा थी।
हर श्रद्धालु बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जगह जगह बाबा का बहुत भव्य स्वागत हो रहा है और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा हिंदू समुदाय एकत्रित है और सब लोग तन मन धन से यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह उनका स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा है और इसका बहुत अच्छा परिणाम आने वाले समय मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ बुलडोजर खड़ा है, एक तरफ राम मंदिर है। जी पूरी यात्रा ओरछा तक ये पूरी यात्रा में साथ जाएगा। बुलडोजर इसलिए खड़े हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा के साथ माननीय बागेश्वर महाराज का स्वागत भव्यता के साथ हो, उनको लगे कि उनका उत्तर प्रदेश का यह आगमन है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, इतनी पहचान जितनी मध्य प्रदेश में है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, वो यहाँ पे भी है उत्तर प्रदेश में? वो वैश्विक के भक्त हैं, जिनका परिचय वैश्विक स्तर पर है, हो उनकी पहचान प्रदेश स्तर पर क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उनका पहचान भारतवर्ष में है, पूरे प्रदेश में है। महाराज जी ने जो सनातन के एकता के लिए कार्य किया है वो अद्भुत है। 5 दिन की पदयात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले हो गए हैं, लेकिन वो बिना रुके बिना थके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी यात्रा के 5वें दिन उत्तर प्रदेश में हुए बुलडोजर वाले स्वागत से धीरेन्द्र शास्त्री अभिभूत नजर आए। हिंदू एकता यात्रा अपने 5वें दिन में प्रवेश कर गई है और आज ये यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामने आप देख सकते हैं, इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हो, बड़े बुजुर्ग हो, हर कोई भावुक है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो स्नेह मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, उससे अभिभूत दिख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। महाराज जी, यूपी की सीमा में आपका स्वागत बुलडोजर और राम मंदिर से हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनूठा प्रयोग था, अद्भुत प्रयोग था और भारत के हिंदुत्व में एक नया उबाल आ रहा। भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से यह आध्यात्मिक यात्रा अपना कार्य कर रही जन जागृति की यात्रा है। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या नेता क्या अभिनेता, सब इस देश व्यापी यात्रा से, जो राष्ट्र को बचाने की यात्रा है, उससे जुड़ रहे हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा की शुरुआत 21अरे तो भाई जय राय काका, चलो चल लेनी है और छन लोआ जा रहे हैं। इस एकता यात्रा की सबसे खास बात यही है कि इसके जरिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्म में बरसों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। बाबा की यात्रा यूपी में ऐसे समय पहुंची है जब सूबे के संबल जिले में धार्मिक विवाद के बाद तनाव का माहौल है। बहकी हुई मानसिकता, डरे हुए लोग और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इस देश में दंगा चाहते हैं, पर हम इस देश को एक करके मानेंगे, भेदभाव जात पात को मिटा करके मानेंगे। बाबा की यात्रा में उमड़ रहे जनसैलाब को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां से भी यात्रा गुजर रही है वहां अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ साथ पुलिस के वाहन लगातार गश्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा में आज ये यात्रा शामिल हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आप देख सकते हैं सुरक्षा में लगी हुई है और ये तमाम तस्वीरें बता रही है। ये बुलडोजर और साथ ही में अयोध्या राम मंदिर का ये मॉडल एक तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता यात्रा की स्वागत में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा के 9वें दिन
यानी 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेंगी, जहां श्री राम राजा पूजा अर्चना के साथ यात्रा संपन्न होगी। इस दौरान जहां जहां से यात्रा गुजरेगी, वहां वहां भेदभाव दूर करके समाज को एक सूत्र में बांधने का संदेश भी पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में कैसा प्यार मिल रहा है आपकी यात्रा को? बहुत अटूट एकता के साथ देश एक नई क्रांति में वो जुड़ रहा है। एक देश एकात्म की अध्यात्म की इस यात्रा में बागेश्वर बालाजी से राम राजा ओरछा के मिलन की यात्रा में अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहा है। निश्चित रूप से देश एक नया इतिहास रचेगा। ये थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो 5वें दिन की इस यात्रा में शामिल हुए और कई मुद्दों पर उन्होंने खास बातचीत की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि दरअसल इस यात्रा में जो जन समर्थन मध्य प्रदेश में मिल रहा था, वैसा ही जन समर्थन और प्यार जो है फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में भी देखने को मिल रहा है, जहां इस यात्रा का स्वागत बुलडोजर और राम मंदिर के मॉडल से किया गया था। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, झांसी खजुराहो हाईवे। और रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, लगातार आप कवर कर रहे हैं इस यात्रा को। ये एकता यात्रा आज 5वें दिन उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। ये बताइए कि यहाँ पर अभी तक लोगों का यानी कि जन समर्थन तो हम देख ही रहे थे, साधु संत भी पहुंच ही रहे थे, लेकिन अब सेलिब्रिटीज भी आने शुरू हो गए हैं। संजय दत्त आज वहां पर जुड़े, आपने बातचीत भी की उनसे। जी बिल्कुल, जो सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें श्वेता, तो जो पहला दिन था तब भी सेलिब्रिटीज का आना शुरू हो गया था। खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है, वो पहले ही दिन जब यात्रा अपने पहले पड़ाव पर पहुंची थी बागेश्वर धाम से कदारी गांव तक, तो कदारी गांव में करीब उन्होंने 3 घंटे तक वहां पे अपनी परफॉर्मेंस दी थी, भजन संध्या वहां पे उन्होंने की थी और उसके बाद ये यात्रा अगले अगले पड़ावों में चलती रही। बीच में कुमार विश्वास का आना भी तय हुआ था नौगांव में, लेकिन किसी कारणवश कुमार विश्वास आ नहीं सके थे। आज संजय दत्त और मशहूर रेसलर खली, द ग्रेट खली, वो भी आज यहाँ यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। हालांकि संजय दत्त कुछ दूर तक चले बागेश्वर महाराज के साथ, लेकिन खली भले ही ना चले हों, लेकिन आज वो इस यात्रा में शरीक हुए थे। जो तस्वीर है वो ये है कि श्वेता की 5वां दिन जो है वो भी अब पूरा हो गया है। यात्रा अपना अंतिम पड़ाव जो है 5वें दिन का महुरानीपुर, वहां पहुंच चुकी है और यात्रा के स्वागत के लिए पूरा महुरानीपुर जो है एक तरीके से सड़कों पे आ गया है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको पेन करके दिखाए। ये देखिए, ये वो तमाम जनता है जो इंतजार कर रही है। यात्रा जो महुरानीपुर पहुंची है, यात्रा का जो अगला हिस्सा है वो पहुंच चुका है। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी पीछे की तरफ है, थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप देखिए, ये घंटों से ये जमावड़ा जो है जनता का महुरानीपुर की, वो यहाँ पे इसी तरीके से डटा हुआ है। ये फ्लाईओवर के पास का हिस्सा है जहाँ पे ये लोग घंटों से खड़े हुए हैं, सिर्फ एक झलक मिल जाए जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनकी, और उन्हें देख सके। उनका जो संकल्प है, जिस संकल्प को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प के लिए ये तमाम लोग भले ही यात्रा के साथ चल रहे हो, लेकिन अब इनके हिस्से में ये यात्रा आई है। आज महुरानीपुर में, इनके इलाके में ये यात्रा पहुंची है, तो ये सभी लोग आपको दिख जाएंगे। तो जिस जन समर्थन की हम बात कर रहे थे, वो देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, आप देखिए कैसे ये तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पे इस समय। और ये अभी नहीं, ये पिछले 3 घंटे से हम देख रहे हैं, आना शुरू हो गए थे। तकरीबन दोपहर 3:30-4 बजे जब इनको ये लगा कि अब यात्रा, इससे पहले वाला जो पड़ाव था जहाँ पे दोपहर का विश्राम था, वहां से निकल चुकी है, तो उसके बाद से ये महिलाएं सब यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। और अभी अगर आप देखें तो ये भीड़ देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस हद तक समर्थन जो है वो लोगों की तरफ से अब तक मिल रहा है। और सेलिब्रिटीज भी अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कुल 9 दिनों की यात्रा है, उसमें से 5 दिन पूरे हो चुके हैं जी। तो जाहिर सी बात है, अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जनसमूह भी बढ़ता जा रहा है और यात्रा का जो वैभव है वो भी अब बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे यात्रा अपने अंतिम पड़ाव यानी ओरछा की ओर आगे बढ़ते जा रही है। कुल 160 किलोमीटर की यात्रा है। बिल्कुल रमेश, 90 किलोमीटर की यात्रा जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो बातें आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं कि इस वक्त भी, अगर इस समय हम देख रहे हैं 6:24, यानी कि लगभग 6:30 के आसपास का वक्त हो रहा है। हल्की ठंडक तो हो ही गई है, उसके बावजूद आप जहां पर मौजूद हैं उसके दोनों ही तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग जो हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है और एक झलक पाने के लिए वो बेताब हैं इनके। और ऐसे में कहीं ना कहीं इनका जन समर्थन तो बहुत ही देखने को मिल रहा है। और आगे आप जैसे बता रहे हैं कि आगे भी कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है हमें देखने को मिलेगी। ये बताइए कि आज 5वां दिन, लेकिन कल का कार्यक्रम किस तरह का उनका रहने वाला है?
क्या आप अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएंगे? कल का कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है रवीश? कल का कार्यक्रम जो है हम आपको बताएं श्वेता कि ये महुरानीपुर से शुरू होगा कार्यक्रम और उसके बाद ये जो यात्रा शुरू होगी महुरानीपुर से वो आगे जाएगी ओरछा तिगड्डे की तरफ ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो कल भी करीब 20 किलोमीटर का सफर ये यात्रा जो है ये तय करेगी और उसके बाद ये आगे रवाना हो जाएगी। इस बीच में रात्रि विश्राम से पहले एक दोपहर का विश्राम होगा। माना जा रहा है कि 27 यानी कल 27 और 28 तारीख के बीच में कुमार विश्वास जो हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा अभी बताया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है क्योंकि पिछली बार भी उन्हें जब आना था नौगांव में तब वो किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। अब देखना यह है कि इस बार जो बात हो रही है कि कुमार विश्वास इस बार आ पाते हैं या नहीं, ये कल तक का इनका रहेगा। कल कुल 20 किलोमीटर की यात्रा इन्हें कल पूरी करनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा चरण है वो अंतिम दिन का है यानी 29 तारीख का। 29 तारीख को भले ही 8 किलोमीटर की यात्रा है, सबसे छोटी यात्रा रहेगी जिस दिन अंतिम दिन है, लेकिन उस दिन माना जा रहा है कि लाखों लोग बिल्कुल भरपूर जन समर्थन लोगों का और साथ ही साथ साधु संतों के अलावा अब सेलिब्रिटीज भी चुके उनके साथ जुड़ रहे हैं और इस एकता यात्रा को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रवीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हम यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।